हेलो स्टूडेंट्स, जैसा कि आप लोगों का एग्ज़ाम होने वाला है 2 दिन के बाद और आप लोगों की तैयारी बहुत अच्छी चल रही होगी। इसमें कुछ मैं ऐड करना चाहता हूँ, कुछ ऐसा क्वेश्चन जो आपको इम्पॉर्टेंट है और आपकी नज़र से शायद निकल गया हो, आपने उसको देखा नहीं हो। तो ऐसे कुछ क्वेश्चंस हैं जो कि काफ़ी इम्पॉर्टेंट होते हैं, लेकिन स्टूडेंट के ध्यान उधर नहीं जाता। तो उसमें से जैसे पहला एक क्वेश्चन है जो मैं आपके सामने बता रहा हूँ। हाउ डज़ द आइडिया ऑफ पावर शेयरिंग इमर्ज? एक्सप्लेन डिफरेंट फॉर्म्स दैट हैव कॉमन अरेंजमेंट ऑफ पावर शेयरिंग। ये एक अच्छा क्वेश्चन है और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। इसके बाद एक क्वेश्चन यहाँ पर है, consequences of environmental degradation do not respect national or state boundaries, support the statement with examples। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और जहाँ तक सस्टेनेबिलिटी की बात है तो ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है और आपको आने का बहुत चांसेस है। इसके बाद अगर हम लोग बात करें रिसोर्सेज एंड डेवलपमेंट में, तो यहाँ पर एक क्वेश्चन है आपके लिए। क्वेश्चन है, इंडिस्क्रिमिनेट यूज़ ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज हैज़ लेड टू न्यूमरस प्रॉब्लम, जस्टिफाइड स्टेटमेंट। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है और एजेंडा 21 आपको पढ़ लेना चाहिए ऑब्जेक्टिव के तौर पर या वेरी शॉर्ट के तौर पर आ सकता है ये। इसके बाद यहाँ पर इसमें एक क्वेश्चन है, व्हाट आर नेट सोन एरिया एंड ग्रॉस क्रॉप्ड एरिया। काफ़ी इंपॉर्टेंट है और ये क्वेश्चन बच्चे जल्दी नहीं उनकी नज़र पड़ती है तो उसको ये छोड़ देते हैं। एक इसी चैप्टर में कुछ ऑब्जेक्टिव हैं, जैसे कि व्हाट इज़ द रीज़न ऑफ लैंड डिग्रेडेशन इन झारखंड, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश। और इसी से की तरह और भी कुछ क्वेश्चन है जो आपको यहाँ पर दिख रहा है, आप इसको देखें। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है और आपको इसकी तैयारी करनी ही चाहिए। इसके बाद यहाँ पर एक क्वेश्चन है आपके लिए, डिस्टिंग्विश बिटवीन रेड सॉइल एंड लैटेराइट सॉइल। इसको भी आपको तैयारी करनी ही चाहिए। जहाँ तक नेशनलिज्म इन इंडिया की बात है, इसमें आपने बहुत सारे क्वेश्चन तैयार किए होंगे। फॉर एग्जांपल नेपोलियनिक कोड किया होगा आपने, लेकिन इसमें कुछ जो है टर्म्स भी हैं, जैसे कि एब्सोल्यूटिस्ट है, यूटोपियन है, प्लेबिसाइट है। इसे भी आपको देखना चाहिए, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा एक क्वेश्चन जो है रिसेंट में आपके लिए इंपॉर्टेंट है, वो क्वेश्चन है, समराइज द एट्रीब्यूट्स ऑफ ए नेशन एज अर्नेस्ट रेनन अंडरस्टैंड देम, वाई इन हिज व्यू ए नेशन वेरी इंपॉर्टेंट। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप देखेंगे, नया क्वेश्चन है। साथ में एक क्वेश्चन आपको देखना होगा यहाँ पर ज़ोलवेतीन के बारे में, इले, कंजर्वेटिज्म, ये सब जो है 1 मार्क्स के क्वेश्चन हो सकते हैं। एक क्वेश्चन जो कि आपने शायद इसकी तैयारी नहीं की है, व्हाट वाज द रोल ऑफ एरिस्टोक्रेसी एंड द मिडिल क्लास इन द प्रोसेस ऑफ नेशन बिल्डिंग इन यूरोप। ये इसके बाद जैसे कि क्वेश्चन है, कल्चर प्लेड एन इम्पॉर्टेंट रोल इन क्रिएटिंग द आइडिया ऑफ ए नेशन इन यूरोप। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसमें रोमांटिसिज्म भी आ जाएगा, दोनों को एक साथ कर लेंगे। एक क्वेश्चन है जो कि काफ़ी मुझे उम्मीद है कि शायद इस बार आएगा, वो है, व्हाट डू यू नो अबाउट द सिलेसियन अपराइजिंग इन 1845। ये जो रिवॉल्ट हुआ था सिलेसिया में, ये आपके एनसीईआरटी बुक में एक छोटा से पैराग्राफ में है, स्टूडेंट की नज़र वहाँ तक नहीं पहुँचती है, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और यहीं पर एक क्वेश्चन है जो, वाई वॉज द डिकेड ऑफ 1830s नोन एज द ग्रेट इकोनॉमिक हार्डशिप इन यूरोप। काफ़ी इंपॉर्टेंट है। जहाँ तक यूनिफिकेशन की बात है, यूनिफिकेशन की तैयारी सभी लोगों ने की होगी। अगर फेडरलिज्म की बात की जाए, फेडरलिज्म जो सिविक्स का है, इसमें आपने जितना पढ़ा है वो सब तो ठीक है। इसमें एक क्वेश्चन है, व्हाट डू यू मीन बाय रेसिडुअली पावर। ये 2 मार्क्स में आ सकता है और इम्पॉर्टेंट है। साथ में यहाँ पर आर्टिकल 371 का जिक्र है आपकी बुक में, सिविक्स की बुक एनसीईआरटी की। इसमें बताया गया है नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश, मिज़ोरम के बारे में। ये सब को जो है आर्टिकल 371 के अकॉर्डिंग कुछ स्पेशल जो है उनको दिया गया है मौका। यहाँ पर आगे है उसके बाद एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि फेडरलिज्म में है और मुझे लगता है कि इससे क्वेश्चन ज़रूर आपको दिया जाएगा, वो है 1992 के अमेंडमेंट जो कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में किए गए थे। इंडिया को के 3 टायर जो सिस्टम इंडिया का है, सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट और उसके बाद लोकल सेल्फ गवर्नमेंट, इसमें जो सुधार किया गया था, जो अमेंडमेंट लाए गए थे, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसको आपको देखना ही चाहिए। साथ में यहाँ पर पंचायती राज सिस्टम के बारे में क्वेश्चन आपको जनरली पूछा जाता है कि क्या क्या प्रॉब्लम फेस किया जा रहा है या उसके लिमिटेशंस क्या हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसको भी आप देखेंगे। जहाँ तक फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ की बात है, तो इसमें आप लोगों ने बहुत सारे क्वेश्चन